हर हर महादेव। संसार की हर चीज परिवर्तनशील है, लेकिन चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं हमें सिखाती हैं कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रदेव को ये शक्ति किससे मिली? कौन थे वे जिन्होंने चंद्रमा को मृत्यु के मुख से निकालकर अमरता का वरदान दिया? आज की इस दिव्य कथा में हम आपको सुनाएंगे एक अद्भुत रहस्य, जब चंद्रदेव पर आया संकट और स्वयं भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। ये कथा सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सीख भी है। तो आइए सुनते हैं चंद्रमा को शिव का वरदान की यह रहस्यमय और दिव्य गाथा। अध्याय 15, चंद्रमा को शिव का वरदान। पौराणिक कथा विस्तार से। चंद्रमा को शिव का वरदान मिलने की कथा शिव पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है। ये कथा चंद्रमा के क्षीण होने और फिर पुनः पूर्ण आकार प्राप्त करने के रहस्य को समझाती है। कथा का प्रारंभ। चंद्रमा, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, महर्षि अत्रि और देवी अनुसुया के पुत्र थे। वे अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और प्रभावशाली थे। उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ, जो नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन चंद्रमा अपनी पत्नियों में से केवल रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे, जिससे अन्य 26 पत्नियां दुखी हो गईं। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत की। दक्ष प्रजापति का श्राप। जब दक्ष को ये ज्ञात हुआ कि चंद्रमा केवल रोहिणी के साथ अधिक समय बिताते हैं और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया। चंद्रमा, तुमने मेरी अन्य पुत्रियों का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षीण हो जाओगे और धीरे धीरे तुम्हारी कांति समाप्त हो जाएगी। इस श्राप के कारण चंद्रमा की चमक और ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी और वे अत्यंत दुर्बल हो गए। इससे पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न हो गया। देवताओं की चिंता और शिव की शरण। जब देवताओं और ऋषियों ने देखा कि चंद्रमा क्षय हो रहे हैं, जिससे पृथ्वी पर जल की आपूर्ति और वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा कि केवल भगवान शिव ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए सभी देवगण और चंद्रदेव स्वयं भगवान शिव की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे। चंद्रदेव ने शिव जी की कठोर तपस्या की। वे अनेक वर्षों तक भगवान शिव की आराधना करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और वरदान देने के लिए बोले, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अमृतत्व तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे क्षय को रोकने का एक उपाय कर सकता हूँ। शिव का वरदान। भगवान शिव ने चंद्रदेव को वरदान देते हुए कहा, तुम प्रत्येक दिन क्षय को प्राप्त करोगे, लेकिन पुनः वृद्धि भी करोगे। कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कला क्षीण होती जाएगी और अमावस्या को तुम अदृश्य हो जाओगे, लेकिन शुक्ल पक्ष में तुम्हारी कला पुनः बढ़ेगी और पूर्णिमा को तुम पूर्ण स्वरूप में प्रकाशित हो जाओगे। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करूंगा, जिससे तुम्हारी महिमा सदैव बनी रहेगी और संसार में तुम्हारी पूजा होती रहेगी। परिणाम और महत्व। शिवजी के इस वरदान के कारण चंद्रमा को अमृतत्व तो नहीं मिला, लेकिन उनकी कलाएं घटने और बढ़ने लगी, जिससे चंद्रमास का निर्माण हुआ। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिससे वे चंद्रशेखर कहलाए। चंद्रमा शिवजी के मस्तक पर सदैव शोभायमान रहते हैं और वे भगवान शंकर की शोभा को और बढ़ाते हैं। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि शिव ही समस्त संसार के पालनहार हैं और जो उनकी शरण में जाता है, उसे कभी निराशा नहीं मिलती। कथा का ज्योतिषीय और धार्मिक महत्व। चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं। चंद्रमा के घटने और बढ़ने का ये क्रम शिवजी के वरदान का प्रतीक है और ज्योतिष में इसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में जाना जाता है। शिव आराधना का महत्व। शिव उपासना करने से मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है।
सावन में शिव पूजन। चंद्रमा की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन माह में भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। चंद्रदेव ने अपनी भूल सुधारने के लिए भगवान शिव की शरण ली और महादेव ने उन्हें न सिर्फ वरदान दिया बल्कि अपने मस्तक पर धारण कर अमर कर दिया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे जितना भी अंधकार आ जाए, अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें तो हर कठिनाई का समाधान मिल सकता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमें कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी सोचा था कि चंद्रमा के घटने बढ़ने के पीछे इतनी दिव्य कथा हो सकती है। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत पौराणिक कथा के साथ। तब तक भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।